हेलो स्टूडेंट्स, अपने रीड कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, उसकी डायमेंशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अपने रीड कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। आगे वाला जो अपने करने जा रहे हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए निश्चित रूप से आप पिछले वीडियोज़ देखें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा तब अपने आगे वाला समझ पाएंगे। आज अपने रीड करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। एक अपने वेक्टर और स्केलर में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है अपने पास और बड़ा यूजेबल भी है। और अपने इसको यूज़ करेंगे, किस टाइप से यूज़ करेंगे वो भी अपने देखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में क्या करेंगे, अपने संबंध स्थापित करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी सा रिलेशन है अपने पास। अपने क्या करते हैं, इसके लिए अपने टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। दो समविभव पृष्ठों की बात करते हैं। अपने पास टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अपने पास है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ए अपने पास, ये बी है। अपने पास ए का जो पोटेंशियल है वो वी है, बी का जो पोटेंशियल है वो वी माइनस डी वी है। अपने पास क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन अपने पास ये आ जाएगी, हायर पोटेंशियल टू क्या हो जाएगी, लो पोटेंशियल अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। अपने पास डेफिनेशन है सिंपल सी, क्या कि अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर बी सरफेस से ए सरफेस तक डिस्प्लेस करेंगे तो जो वर्क डन है वो वर्क डन अपने पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वी ए माइनस से वी बी। ए के पोटेंशियल में से अपने क्या करेंगे, बी के पोटेंशियल को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वी ए वी माइनस वी प्लस अपने पास आ जाएगा डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डी वी। ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ये डेफिनेशन थी अपने पास। सेकंड, अपने अगर इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आर है, अगर इनके बिटवीन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन अपने पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आर है, देन अपने पास वर्क डन जो है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस ई डी आर। इन दोनों इक्वेशन को अगर अपने इक्वल पुट कर दें, इक्वल पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस ई डी आर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डी वी, यानी अपने पास ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी वी ओवर डी आर। अपने ये कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब अपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो पोटेंशियल में डिस्टेंस के साथ अपने पास क्या आ गई, परिवर्तन की दर आ गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज मैक्सिमम वैल्यू। जब अपने पास ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने लेंगे तो ये जो रेट ऑफ चेंज है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, ये क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ गई। तो अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास वेक्टर क्वांटिटी, इसको अपने एस से राइट कर सकते हैं माइनस डी वी और डी आर एन कैप। एक्चुअल में क्या होता है, डी वी और डी आर अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, बट इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जब अपने पास क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्योंकि अगर अपने अदर पॉइंट लेते हैं, अपने ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर अपने अदर पॉइंट लेते हैं इस सरफेस पे तो अपने पास डी वी और डी आर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम नहीं होती। अपने जब परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस लेंगे तभी अपने पास ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस जो है ये अपने पास किसके इक्वल आ गया, इसकी नेगेटिव वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल आ गई। इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। यानी अपने पास सिंपल सा, व्हाट इज ग्रेडियंट जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ जो अपने पास रेट ऑफ चेंज होता है वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। जिससे अपने 11th में भी रीड किया था टेम्परेचर ग्रेडियंट।
टेम्परेचर का अपने किसके साथ, डिस्टेंस के साथ अपने क्या किया था, रेट ऑफ चेंज फाइंड किया था। इसी तरह से अपने वेलोसिटी ग्रेडियंट भी रीड किया था, तो वेलोसिटी का क्या था, डिस्टेंस के साथ चेंज था। यहाँ अपने पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है वो अपने रीड कर रहे हैं। तो इसको अपने इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू वैक्टर E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। ये जो ग्रेड वर्ड है ये अपने आप में क्या है, वेक्टर है, यानी dV और dr जो है ये अपने पास क्या है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अपने पास वेक्टर E इज इक्वल टू आ गया माइनस ग्रेड V। एक्चुअल में ग्रेड जो है इसको अपने डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो ग्रेड है इसको डेल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस वेक्टर डेल V, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अपने पास डेल और ग्रेड जो है, ग्रेडियंट को ही शॉर्ट में ग्रेड से राइट करते हैं। ग्रेडियंट जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनकी जो वैल्यू होती है वो होता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, ये अपने पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलन कहलाते हैं। तो अपने पास इस ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो वेक्टर E जो है वो अपने पास आ जाएगा माइनस डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप इनटू अपने पास क्या आ जाएगा V। तो इससे अपने क्या करेंगे, अगर अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है तो अपने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब सिंपल सा जब अपने इसको यूज करते हैं तो किस टाइप से अपने यूज करेंगे, देखिए फिर अपने ज़्यादा इसमें माइनस प्लस वाला इतना चक्कर डालने की ज़रूरत नहीं। अपने पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू V ओवर R, इस टाइप से भी यूज करेंगे। इन जनरल अपने जब यूज करते हैं E इज इक्वल टू V ओवर L और E इज इक्वल टू V ओवर D, सिंपल सी अगर वैल्यूज गिवन है और डिस्टेंस गिवन है तो अपने ये रिलेशन भी V इज इक्वल टू ER भी राइट कर सकते हैं अपने कहीं, V इज इक्वल टू EL भी, ये यूज करेंगे अपने आगे, V इज इक्वल टू ED। इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, अपने पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। ये जब अपने यूज करेंगे तब देखेंगे, बट इन जनरल अपने पास जो रिलेशन है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो अपने पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अपने पास होती है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये अपने पास था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। अब अपने को क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, अपने समरूप आवेशित गोलीय कोश है और उस समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। अपने पास इसमें 3 कंडीशंस है। पहली है जब पॉइंट जो है वो उसके सरफेस के बाहर हो, दूसरा अपने लेंगे जब पॉइंट जो है वो उसके सरफेस पे हो, और थर्ड अपने लेंगे जब पॉइंट जो है वो अपने पास उसके सरफेस के अंदर हो। 3 सिचुएशन में अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पहले अपने पास क्या है कि अपने पास कैपिटल R रेडियस का एक गोलीय कोश है, स्फेरिकल सेल है। ये कैपिटल R रेडियस का एक स्फेरिकल सेल है। इसे अपने क्या करते हैं, Q चार्ज प्रोवाइड करते हैं, प्लस Q चार्ज जब इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो अपने पास क्या हो गया, ये समरूप आवेशित गोलीय कोश हो गया। नाउ वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब अपने क्या करना चाह रहे हैं, इस
समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं। फर्स्ट अपने पास है पॉइंट लाई आउटसाइड द सेल। जब अपने पास बिंदु जो है वो इस सेल के स्फेरिकल सेल के बाहर स्थित है, मतलब इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पे इसके बाहर अपने पास P कोई पॉइंट है, इस P पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। नाउ ये अपने पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अपने फाइंड कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अपने पास होती है वेक्टर E इज इक्वल टू अपने पास होता है Q/4πε0 r² r कैप। ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अपने पास V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, ये अपने पास आ जाएगा Q/4πε0 r² r कैप डॉट वेक्टर dr। आर कैप और डी आर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर Q/4πε0 r² इंटू डी आर। ये अपने पास आ जाएगा माइनस Q/4πε0 इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर dr/r²। इसका अपने पास इंटीग्रेशन जो है dr/r² का, ये -1/r अपने कल भी किया था dx/x² का, तो -1/x था, सेम वही प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -Q/4πε0, यह आ जाएगा -1/r। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी टू r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q/4πε0, यह आ जाएगा 1/r माइनस 1/∞। इट इज इक्वल टू Q/4πε0r, यानी v इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q/4πε0 स्मॉल r। इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल आउटसाइड द सेल। देखिए बड़ा सिंपल सा रिजल्ट अपने पास आ गया KQ/R। सेम अपने फाइंड किया था पॉइंट चार्ज के कारण, ये सेम वैल्यू जो है वो अपने फाइंड की थी किसके लिए, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड किया था। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज जो स्फेरिकल सेल है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन किसके लिए, जब पॉइंट जो है वो इसके बाहर है, इसके सरफेस के बाहर जो भी पॉइंट है उनके लिए ये स्फेरिकल सेल जो है, चार्ज स्फेरिकल सेल जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। मीन्स इस तरह से बिहेव करता है जैसे टोटल चार्ज जो है वो इसके सेंटर पे एक्यूमुलेटेड हो, टोटल चार्ज जो है वो सेंटर पे क्या हो, केंद्रित हो, इसके सेंटर पे स्थित हो। तो अपने पास क्या है, जिस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए अपने पास पोटेंशियल आता है, उसी तरह से इस सरफेस के बाहर जितने भी पॉइंट है उनके लिए अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। सेकंड अपने पास आता है पॉइंट लाई एट द सरफेस ऑफ सेल। सेकंड है अपने पास पॉइंट लाई एट द सरफेस ऑफ सेल, लाई एट द सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल। जब पॉइंट जो है वो इसके सरफेस पे लाई करे, यानी ये P पॉइंट जो है वो अगर इसके सरफेस पे हो तब अपने पास क्या आ जाएगा, सरफेस के लिए अपने पास स्मॉल r इज इक्वल टू अपने पास कैपिटल R आ जाएगा। और ये जो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 थी, जो आउटसाइड V आउट जो था अपने पास, उसमें अपने क्या करेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास आ जाएगा VSS फॉर सरफेस, यह जगह Q/4πε0 r। ये अपने पास क्या आ गया, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से। यानी अपने पास आ गया, पहला तो क्या था, सरफेस के बाहर V आउट, ये तो आ गया Q/4πε0 r, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड अपने पास सरफेस पे आ गया Q/4πε0 कैपिटल R, ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। थर्ड अपने फाइंड करेंगे व्हेन पॉइंट लाई इनसाइड द सरफेस, पॉइंट लाई इनसाइड द सरफेस। थर्ड अपने पास है पॉइंट लाई इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। जब अपने पास पॉइंट जो है
वो ये जो स्पेरिकल सेल है इसके अंदर स्थित हो, सरफेस के अंदर हो, यानी आर डिस्टेंस है अपने पास, लेकिन अब अपने पास पॉइंट जो है ये स्मॉल आर जो है वो लेस देन क्या है, कैपिटल आर है। मतलब पॉइंट पी जो है वो इनसाइड द सेल लाई करता है। इनसाइड द सेल जब लाई करता है तो अपने पास क्या है, अपने वही पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू अपने पास जो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ये अपने पास क्या थी, पोटेंशियल की डेफिनेशन थी। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस इन्फिनिटी टू आर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। बट देखिए जब अपने क्या करेंगे, इनसाइड अपने पास सेल आएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का रीजन क्या है, क्यों अपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें? इसका रीजन ये है कि अपने इन्फिनिटी से पॉइंट्स आर, क्योंकि अपने पास जो डेफिनेशन है पोटेंशियल की वो ये है कि अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आते हैं। तो जब अपने इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो पहले तो अपने सरफेस से बाहर आएंगे, सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अलग टाइप से चेंज होती है, और जैसे अपने सरफेस के अंदर आएंगे तो सरफेस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अदर टाइप से क्या होती है, चेंज होती है। तो अपने इसको चेंज कर देंगे, यानी v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। यानी ये जो पार्ट है ये सरफेस के बाहर का है, सरफेस तक का है। माइनस माइनस इस माइनस की वजह से है, अदरवाइज अपने प्लस राइट करते हैं। ये अपने पास आ जाएगा कैपिटल आर टू आर, ये अपने पास आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। यानी ये जो वैल्यू है वो इनसाइड अपने पास क्या है, सेल है। ये जो वैल्यू है ये आउटसाइड ऑफ द सेल है। तो अपने पास क्या है, ई आउट की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, और ई इन की जो वैल्यू होती है स्पेरिकल सेल के लिए वो वैल्यू होती है अपने पास 0। ई आउट की वैल्यू ये होती है स्पेरिकल सेल के लिए, ई इन की वैल्यू ये होती है। ये दोनों वैल्यूज इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तब अपने पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ये अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट वेक्टर डी आर माइनस इट इज 0। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज इट दिस वैल्यू इज 0। इसको अपने सोल्व करेंगे, आर कैप और डी आर की डायरेक्शन सेम है, तो आर कैप डी आर इज इक्वल टू अपने पास डी आर आ जाएगा। ये v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ये आ जाएगा डी आर ओवर आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई आर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई कैपिटल आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये अपने पास v इन की वैल्यू आ गई, v इन इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। यानी अपने पास क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज जो स्पेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल के अंदर इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल पोटेंशियल इज सेम एज पोटेंशियल एट सरफेस। यानी जितनी वैल्यू पोटेंशियल की सरफेस पे होती है उतनी ही उसके इनसाइड होती है। इट मीन्स इनसाइड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, इनसाइड रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम होगी। तो इनसाइड अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर अपने इनसाइड किसी चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अगर अपने इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो अपने पास किस तरह से आएगा। ये देखिए अपने पास क्या है, ये अपने पास सेंटर है किसका, स्फेरिकल सेल का। ये इसकी अपने पास क्या आ जाएगी, सरकमफेरेंस r इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये r लेस देन कैपिटल आर, ये r ग्रेटर देन कैपिटल आर। अपने पास क्या, सरफेस तक इधर अपने पोटेंशियल लेंगे, इधर अपने डिस्टेंस r ले रहे हैं। सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास है v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। सेंटर से लेकर सरफेस तक अपने पास वैल्यू जो है पोटेंशियल की वो सेम है, कांस्टेंट है। जैसे अपने क्या करेंगे, इससे आउटसाइड मूव करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी v आउट
वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाएगी, जैसा कि अपने पहले रीड कर चुके हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। सेकेंड अपने रीड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टर स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टर स्फीयर, कंडक्टर स्फीयर। यहाँ फिर अपने को ध्यान रखना है कि अपने पास किस टाइप का स्फीयर है, कंडक्टर स्फीयर है। और अपने रीड किया था पीछे कि जब अपने किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। जैसे क्या करेंगे, अपने पास मान लो ये कैपिटल आर रेडियस का एक कंडक्टर स्फीयर है, कैपिटल आर रेडियस का कंडक्टर स्फीयर है। जब अपने इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो टोटल चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज अपने इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज जो है वो चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज जीरो। तो ई इन की वैल्यू अपने पास क्या होती है, जीरो। किसके लिए, कंडक्टर के लिए, फॉर एनी कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो अपने पास क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू फिर कांस्टेंट रहेगी। जैसा कि अभी अपने रीड किया था स्फेरिकल सेल। अब स्फेरिकल सेल और कंडक्टर स्फीयर में कोई डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा, यानी वी आउट का सेम रिजल्ट आएगा अपने पास Q/4πε0 स्मॉल r। वी एस का सेम रिजल्ट आएगा Q/4πε0 कैपिटल R। वी इन का सेम रिजल्ट आएगा Q/4πε0 कैपिटल R। यानी अब अपने पास एक्चुअल में क्या होता है कि जो अपने पास स्फेरिकल सेल है और अपने पास क्या है, कंडक्टर स्फीयर है, चार्ज कंडक्टर स्फीयर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। स्फेरिकल सेल में भी उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और कंडक्टर स्फीयर जो होता है उसके भी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। बट अब स्फीयर किस टाइप का है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अपने पास अब इंसुलेटेड स्फीयर है और उसकी वजह से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसकी वजह से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। उसी टाइप से अपने पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, एक पॉइंट एट द सरफेस, और थर्ड अपने राइट फाइंड करेंगे इनसाइड द सरफेस। अपने पास क्या है, कैपिटल आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का अपने पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका सेंटर O है। अपने क्या करते हैं, इस स्फीयर को क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हैं। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जब इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो टोटल चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी चार्ज अब जो है वो इसके यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम पे जो है वो अपने पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉन कंडक्टिंग है इसलिए, और ये अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से अपने पास चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अपने पास इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इसके सरफेस के बाहर P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। नंबर 1 है पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फीयर, outside the surface of sphere, outside the surface of sphere।
आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर अपने पास पी पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r वेक्टर e डॉट वेक्टर dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर इज अपने पास समरूप आवेशित कुचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अपने पास होती है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपने इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो अपने पास v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, ये अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप डॉट वेक्टर dr। इट इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, ये अपने पास r कैप डॉट dr जो है इनका डॉट प्रोडक्ट अपने पास dr आ जाएगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ r कैप एंड dr इज सेम, सो अपने पास आ जाएगा ये dr ओवर r स्क्वायर। देन v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 ओवर r इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करेंगे 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी 0, सो v आउट इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r। ये अपने पास क्या आ गया पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर व्हेन पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फीयर। देखिए फिर अपने पास क्या आ गया, जो फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला सेम वही आ गया, कौन सा, जो अपने पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड किया था। इट मीन्स यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, यानी अपने पास क्या होता है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है वो किस तरह से बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। मीन्स इस तरह से बिहेव करता है जैसे टोटल चार्ज जो है वो उसके सेंटर पे सिचुएटेड हो, सारा का सारा चार्ज जो उसको दिया गया है वो चार्ज कहाँ है, उसके सेंटर पे है। इस तरह से ये क्या करता है बिहेव करता है। सेकंड अपने पास है व्हेन पॉइंट लाई एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। सेकंड अपने पास है पॉइंट लाई एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस पे जब पॉइंट लाई करेगा तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा तो वीएस इज इक्वल टू अपने पास जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास फर्स्ट आ गया वी आउट इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, वीएस सरफेस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये अपने पास पोटेंशियल आ गया, किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, सरफेस के बाहर और सरफेस पे पोटेंशियल। अब आता है अपने पास थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन पॉइंट लाई इनसाइड द सरफेस। थर्ड अपने पास है क्या, पॉइंट लाई इनसाइड द सरफेस। अगर अपने पास पॉइंट जो है वो सरफेस के अंदर है, तब अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अपने पास इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर अपने क्या करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे पोटेंशियल की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अपने पास माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r वेक्टर e डॉट वेक्टर dr। देखिए ये जो अपने पास इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन ये कहती है कि आप पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक डिस्प्लेस कीजिए जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल राइट करना है, फाइंड करना है। तो जब अपने क्या करेंगे, इस P पॉइंट तक लेके आएंगे तो अपने इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे। जब अपने इन्फिनिटी से डिस्प्लेस करेंगे तो पहले अपने क्या करेंगे, स्फीयर के बाहर डिस्प्लेस करेंगे, फिर स्फीयर के अंदर डिस्प्लेस करेंगे। तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो अपने पास इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। माइनस
इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर मीन्स इन्फिनिटी से सरफेस तक आएंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर माइनस अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये इनसाइड हो जाएगा किसके, स्फीयर के। तो अपने पास ई आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर, ई आउट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर आर कैप आ जाएगी। इनसाइड अपने पास क्या होती है, ई इन, वेक्टर ई इन अपने पास होती है क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यूब आर कैप। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसके बाहर होती है और ये उसके इनसाइड होती है। तो इसमें अपने ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ये अपने पास ई आउट का, क्योंकि ये इन्फिनिटी टू आर है तो आउटसाइड है तो अपने पास आ जाएगा क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट वेक्टर डी आर माइनस यह आ जाएगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ई की वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के क्यूब आर कैप डॉट वेक्टर डी आर। अब इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। इसको अपने जब सोल्व करेंगे तो अपने पास पोटेंशियल आ जाएगा इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये अपने पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अपने पास आ गया माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, आर कैप और वेक्टर डी आर सेम डायरेक्शन में है तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, डी आर ओवर आर स्क्वायर, यहाँ अपने पास आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, ये अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये आ जाएगा आर डी आर। v इज इक्वल टू अपने पास माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई आर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के क्यूब, ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट आ जाएगी कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये अपने पास आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 1 बाई कैपिटल आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी माइनस क्यू अपॉन 2 को भी बाहर ले लेते हैं अपने 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के क्यूब आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, अपने पास आता है कॉमन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह जगह 1 बाई आर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपने क्या किया कॉमन ले लिया तो यह जगह 1 बाई 2 आर के क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर कैपिटल आर की स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह जगह v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर के क्यूब प्लस ये अपने पास आ जाएगा 1 बाई 2 आर 1 बाई आर फिर कॉमन आ रहा है, v इज इक्वल टू अपने पास जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, यह जगह 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की स्क्वायर प्लस अपने पास आ जाएगा हाफ एंड 1 3 बाई 2, v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 3 बाई 2 माइनस आर स्क्वायर ओवर 2 आर की स्क्वायर, ये अपने पास v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आर स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ जाएगा पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड होती है। अब अपने पास सेंटर पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एट सेंटर पे अपने पास क्या होगा स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब अपने पी पॉइंट को सेंटर पे लेके आएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 है तो अपने पास क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इंटू अपने पास आ जाएगा 3 आर स्क्वायर
अपॉन 2r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस वैल्यू इज 0। तो v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3/2 इंटू क्यू अपॉन 4πε0r। इट मीन्स v इज इक्वल टू 3/2 इंटू वी एस राइट करते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इट मीन्स एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1.5 टाइम्स एट द सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी अपने पास सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी जो वैल्यू है वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कितने टाइम है, 1.5 टाइम या 3/2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स है। अब अपने क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अगर अपने इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो अपने पास किस टाइप का ग्राफ आएगा। अपने पास फिर उसी तरह से जो रीजन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और ये अपने पास है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखिए अपने पास क्या है, सरफेस पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपने पास Q अपॉन 4πε0r, जबकि सेंटर पे उसकी 1.5 टाइम है। तो अपने पास क्या है, सेंटर पे अपने पास 1.5 टाइम है, तो अपने v, ये v है, ये vc की वैल्यू हो जाएगी। vc इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या, 1.5 इंटू vs। अब अपने क्या करेंगे, जैसे जैसे सरफेस की तरफ आएंगे, सेंटर से सरफेस की तरफ आएंगे, जैसे जैसे अपने क्या करेंगे सेंटर से सरफेस की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सेंटर पे मैक्सिमम है, जैसे जैसे सेंटर से अपने सरफेस की तरफ आएंगे ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और अपने पास क्या होगा, सरफेस पे जो वैल्यू है vs इज इक्वल टू अपने पास Q अपॉन 4πε0 कैपिटल आर आ जाएगी। अब जैसे ही अपने सरफेस से बाहर जाएंगे तो ये क्या होगा, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी v आउट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, यानी ये डिक्रीज होती जाएगी। इस टाइप से अपने पास जो है, जो चार्ज नॉन कंडक्टिंग अपने पास स्फीयर है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास इस टाइप से फाइंड करते हैं। अपने पास इसमें 4 पॉइंट आ गए, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, मीन्स सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू ये रहती है इस टाइप से, यानी इस टाइप आर के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। और अपने पास सेंटर पे जो है, सेंटर पे अपने पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल का कितने टाइम होता है, 3/2 टाइम और 1.5 टाइम होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेस। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। potential energy of group of charges, आवेश समुदाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेश समुदाय की या आवेश समूह बोल सकते हैं, आवेश समुदाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेश समुदाय की अपने को क्या करनी है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू फाइंड करनी है। किस टाइप से फाइंड करनी है, पहले तो सिंपल सी जो बात है पोटेंशियल एनर्जी की वो ध्यान में रखनी है अपने को। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, चाहे वो ग्रेविटेशनल है, चाहे वो अपने पास मैग्नेटिक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही डिफाइंड की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव संरक्षित बल क्षेत्रों के लिए ही परिभाषित की जा सकती है। क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होते हैं कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है।
अगर ऐसा फोर्स है तो उस फोर्स को अपने क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही अपने क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, अगर नॉन कंजर्वेटिव अपने पास फोर्स है तो फिर अपने पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते। सेकंड इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो ये होती है कि एक जनरल सी डेफिनेशन है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की, क्या, एनर्जी पोसेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन इन दैट फील्ड। किसी भी पिंड की स्थिति और अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड की स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बस दो बातें अपने को ध्यान रखनी है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एक तो कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड के लिए इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये एनर्जी प्रोसेस कैसे होती है, किस टाइप से कोई पिंड रखता है, वो उसकी पोजीशन और कन्फिगरेशन के कारण होती है। अब फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और अगर वो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो उसके अकॉर्डिंग अपने डिफाइन करेंगे। फर्स्ट अपने रीड कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेज। अपने ये जानते हैं कि जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बिटवीन क्या होता है, फोर्स सप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बिटवीन जब फोर्स सप्लाई होता है तो अगर अपने उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। व्हेन वी डिस्प्लेस एनी चार्ज, जब भी अपने किसी चार्ज को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उनके बिटवीन जो फोर्स सप्लाई हो रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन है वो वर्क डन जो है वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। किस टाइप से स्टोर हो जाता है अपने वो रीड करेंगे अब। फर्स्ट अपने रीड करते हैं द्विआवेश तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। अपने पास क्या है, Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्ज है। बिल्कुल सिंपल से मेथड से अपने कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये, Q1 एंड Q2 2 चार्ज है। प्रारंभ में इनिशियली ये चार्ज जो है वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इनके बिटवीन किसी टाइप का कोई फोर्स नहीं है, और इनकी वजह से किसी टाइप का कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अपने पास Q1 और Q2 दो चार्ज अपने कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अपने द्विआवेश तंत्र मतलब 2 पार्टिकल सिस्टम अपने पढ़ रहे हैं। तो इनिशियली ये दोनों पार्टिकल सिस्टम जो है, दोनों पार्टिकल जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इनफाइनाइट पे क्या होता है कि अपने पास फोर्स की वैल्यू 0 होती है, तो इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा और इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब अपने क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है कि Q1 जो है, Q1 कहाँ था, इनफाइनाइट पे था, इसको अपने डिस्प्लेस करते हैं और इसको A पॉइंट पे ले आते हैं। Q1 को इनफाइनाइट से डिस्प्लेस किया और इसको A पॉइंट पे ले आए। बिल्कुल सिंपल सा समझने वाली बात है कि जैसे अपने इसको A पॉइंट पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं था, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से उपस्थित नहीं था। तो अगर कोई फील्ड नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, W1 इज इक्वल टू 0। जब अपने Q1 को इन्फिनिटी से A तक लेके आए
तो उस समय वहाँ किसी तरह का कोई फील्ड अवेलेबल नहीं था, कोई फील्ड नहीं था तो अपने को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो W1 इज इक्वल टू क्या किया 0। नाउ अब अपने क्या करते हैं Q2 को इनफाइनाइट से कहाँ लेके आते हैं, B पॉइंट तक डिस्प्लेस करते हैं, जिसकी इस Q1 से डिस्टेंस जो है वो R12 नेम दे देते हैं। अब अपने क्या कर रहे हैं, Q2 को इन्फिनिटी से लेके आए कहाँ तक, B तक। इस समय ये Q1 जो है वो ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है और इससे इस B की जो डिस्टेंस है वो R12 है, तो इसके कारण क्या हो गया, फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब अपने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लेके आ रहे हैं, तो अपने को वर्क करना पड़ेगा। अब सिंपल सा एक ही चीज समझनी है अपने को, अगर अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक डिस्प्लेस करते हैं तो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। यानी अपने पास क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, इन्फिनिटी टू B जब अपने इसको करेंगे तो W2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता, Q2 क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता, तो वर्क डन अपने पास होता पोटेंशियल 8B ड्यू टू Q1। B पे पोटेंशियल होता किसकी वजह से, Q1 की वजह से, लेकिन अपने किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपने Q2 को, तो इनटू अपने पास आ जाएगा चार्ज Q2 इनटू, बस ये लाइन अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि अगर अपने क्या करते, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ डिस्प्लेस करते तो जो वर्क डन था वो वर्क डन किसके इक्वल होता, वो अपने पास होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1। अब अपने पास आ गया W2 इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल अपने पास आ जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इंटू Q2, तो W2 इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 2। टोटल वर्क डन अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन अपने पास आ गया W इज इक्वल टू अपने पास आ गया W1 प्लस W2, इट इज इक्वल टू 0 प्लस दिस वन, तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, it is work done. This work done is stored as a potential energy of two particle system. तो U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, U इज इक्वल टू अपने पास इन जनरल अपने पास आ जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इट इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब बात अपने पास आती है कि अगर अपने पास Q1 एंड Q2 लाइक चार्ज, देखो सिंपल सा ये है कि जब भी अपने को क्या है टू पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी फाइंड करनी है तो विद साइन अपने को क्या है चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, विद साइन मतलब Q1 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना है, Q2 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट, अगर Q1 नेगेटिव है Q2 पॉजिटिव, यानी जैसा भी है विद साइन अपने को क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। सिंपल सा अपने पास है कि इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्ज, Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्ज, देन U इज पॉजिटिव, U इज इक्वल टू अपने पास क्या होगी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पॉजिटिव होगी अगर U1 और U2 लाइक चार्ज है। इफ Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्ज, देन अपने पास क्या आ जाएगा U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगी माइनस वैल्यू। अगर ये अनलाइक चार्ज है तो फिर अपने पास ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। नेक्स्ट अपने पास है, ये था टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी थी। नेक्स्ट अपने पास है थ्री पार्टिकल सिस्टम। अगर अपने पास थ्री पार्टिकल सिस्टम है, तीन आवेश तंत्र है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम, थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम तीन आवेश तंत्र के लिए। अगर अपने पास थ्री पार्टिकल सिस्टम है, बिल्कुल सिंपल सा है, अपने पास Q1
Q2 एंड Q3, Q1 Q2 एंड Q3, 3 अपने पास क्या है, पार्टिकल्स है। इनिशियली ये फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अपने कंसिडर करेंगे कि इनिशियली ये कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो अपने पास कोई भी फील्ड आगे से अवेलेबल नहीं होगा। तो अपने Q1 को कहाँ क्या करते हैं, Q1 को इन्फिनिटी से ब्रिंग करते हैं। Q1 को इन्फिनिटी से ब्रिंग कहाँ करते हैं, अपने A पॉइंट पे ब्रिंग करते हैं। तो A पॉइंट पे जब Q1 को लेके आएंगे तो वर्क डन अपने पास W1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो एनी फील्ड अवेलेबल। जब अपने किसको लेके आए, Q1 को लेके आए। अब अपने क्या करते हैं, Q2 को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, Q2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आते हैं। B पॉइंट जो है वो A से किस डिस्टेंस पे है, R12 पे है। तो अब अपने पास क्या है कि ऑलरेडी Q1 चार्ज जो था वो अवेलेबल है, तो वर्क करना पड़ेगा W2 इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 इट B। तो अपने पास W2 इज इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इट B इंटू Q2। ये अपने पास आ जाएगा W2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा पोटेंशियल Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, क्योंकि Q1 पॉइंट चार्ज है, Q1 से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपने पास होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q2, तो इंटू अपने पास आ जाएगा Q2। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 2, दिस वन इक्वेशन नंबर 1। अब अपने क्या करते हैं, Q3 को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, Q3 को इन्फिनिटी से C पॉइंट पर लेके आते हैं। Q3 को इन्फिनिटी से जब C पॉइंट पर लेके आते हैं तो उस टाइम A एंड B यानी Q1 एंड Q2 ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट है। तो अपने पास ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी R13, ये जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी R23, और अपने Q3 को ले कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम infinity to C, W3 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास। अब अपने पास आएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट C, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट C इंटू Q3, ये अपने पास आ जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा W3 इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, ये पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी Q1 के कारण कहाँ, C पे, प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ये पोटेंशियल अपने पास आ गया किसकी वजह से, Q2 के कारण किस पे, C पे, इनटू अपने पास आ जाएगा क्या, Q3। देन W3 इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, दिस वन इक्वेशन नंबर 3। ये वर्क डन Q1 को लाने में, ये वर्क डन जो है वो Q2 लाने में, और ये Q3 को लाने में। तो टोटल वर्क डन अपने पास आ जाएगा, टोटल वर्क डन की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी क्या, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस अपने पास आ जाएगा W3। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से वैल्यू पुट कर दें तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस W2 अपने पास है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। This work done store as a potential energy of 3 charge particle system। तो U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस अपने पास आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस अपने पास आ जाएगा Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, स्थिर आवेश तंत्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा आ गई। इन जनरल अपने पास क्या है,
n पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। इन जनरल अपने पास आ जाएगा n चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। फॉर n चार्ज पार्टिकल सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाएगी U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n समेशन J इज इक्वल टू 1 to n बट I इज नॉट इक्वल टू सॉरी इसको हाफ राइट करेंगे हाफ समेशन 1/2 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n समेशन J इज इक्वल टू 1 to n I इज नॉट इक्वल टू J। ये अपने पास आ जाएगा क्यू जे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RIJ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपने बाहर भी राइट कर सकते थे क्योंकि इस पे समेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। अब अपने पास आती है दो बातें आती है इसमें, क्या क्या है, एक तो ये हाफ टर्म कहाँ से आ गई, सेकंड अपने ये क्यों राइट कर रहे हैं I इज नॉट इक्वल टू J। इन जनरल अपने पास ऐसा क्यों आ रहा है, इसके लिए अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर अपने को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, फिर दोनों ही बातों को अपने क्लियर करेंगे। अपने 2 पार्टिकल सिस्टम लेते हैं, 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, 2 चार्ज अपने पास है, 2 चार्ज हैं तो अपने पास क्या होगा I इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे बट J इज इक्वल टू 1 पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी अपने राइट किया था कि अपने पास 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो थी 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 थी। मीन्स Q1 स्क्वायर कहीं नहीं आया था, Q2 स्क्वायर कहीं नहीं आया था, तो अपने पास QI का स्क्वायर नहीं आ सकता, QI का स्क्वायर नहीं आ सकता, इट मीन्स I इज नॉट इक्वल टू J। तो I इज इक्वल टू 1 है तो J इज इक्वल टू अपने पास क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। इसमें जब ये पुट करेंगे वैल्यू तो U इज इक्वल टू अपने पास आएगा Q1 Q2 अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस समेशन अपने को प्लस रिप्रेजेंट करता है। सेकंड कंडीशन में I इज इक्वल टू अपने 2 पुट करेंगे तो J इज इक्वल टू अपने 1 पुट करेंगे। 2 पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं अपने तो प्लस अपने पास आ जाएगा Q2 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 और 12 में ये डिस्टेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो U इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। इसके अकॉर्डिंग अगर अपने हाफ यूज़ नहीं करते I इज नॉट इक्वल टू J यूज़ नहीं करते तो अपने ये रिजल्ट पहली बात है कि I इज नॉट इक्वल टू J अपने यूज़ कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास ये रिजल्ट आ गया, मतलब ट्वाइस आ गया अपने पास। जबकि अपने पास क्या थी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए एनर्जी जो थी वो थी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। इस 2 को रिमूव करने के लिए अपने इस समेशन में हाफ यूज़ किया है। फर्स्ट तो ये कि इस 2 को अपने क्या करना है रिमूव करना है, तो इस 2 को रिमूव करने के लिए अपने क्या कर लिया हाफ यूज़ कर लिया। अगर हाफ यूज़ कर लेंगे तो ये 2 रिमूव हो जाएगा, सेम फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। ये बात अपने को पता चल गई कि I इज नॉट इक्वल टू J, मीन्स I एंड J जो है वो सेम नहीं है मीन्स Q1 स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा है अपने पास, Q2 स्क्वायर अपने पास कहीं नहीं आ रहा, तो इस टाइप के टर्म को रिमूव करने के लिए ऐसा किया गया। तो ये अपने पास n पार्टिकल सिस्टम के क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल में अपने क्या किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल अपने पीछे रीड कर चुके हैं। अपने ये किया था कि जब अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को पुट करते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। फिर अपने उसको रोटेट किया था तो वर्क डन करना पड़ा था। उसी वर्क डन में अपने कंडीशन में उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी राइट कर चुके थे। उसी को अपने थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, उसको अलग चेंज कर देते हैं। अपने पास क्या है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इसमें अपने क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से डिस्प्लेस करते हैं। जब अपने इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्प्लेस करते हैं तो अपने पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है। ए पॉइंट पे अपने पास -q चार्ज, बी पे अपने पास +q चार्ज, ए बी इज इक्वल टू अपने पास क्या है 2a, ये डाइपोल है। तो जब अपने डाइपोल को इनफाइनाइट से डिस्प्लेस करते हैं
तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है इस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क करता है, और ये जो अपने पास पॉजिटिव चार्ज है इस पे अपने को क्या है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है इसको ब्रिंक करने के लिए। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस क्यू को लेके आता है, जबकि इस प्लस क्यू को लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क करना पड़ता है। बट जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में 2a डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वर्क डन क्या आ जाएगा, वो वर्क डन फाइंड कर लेंगे। वर्क डन W इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन माइनस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो इस माइनस क्यू ने ज़्यादा ट्रेवल किया है। तो अपने पास W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू ई इंटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 2a है, क्यू ए इंटू 2a। तो अपने पास W इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू 2a क्या होता है P, तो PE आ जाएगा। ये वर्क डन जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कितनी, U1 इज इक्वल टू माइनस PE। इक्वेशन नंबर 1। इन जनरल अगर ये थीटा एंगल पे अपने इसको लेके आते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसके साथ एंगल बनाता कितना, थीटा एंगल सबटेंड करता, तो अपने पास जो वर्क डन था W इज इक्वल टू अपने पास होता है क्या, PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी U2 आ जाएगी, PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर थीटा एंगल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा U1 प्लस U2, तो U इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस PE प्लस अपने पास आ जाएगा PE माइनस PE कोस थीटा। मीन्स ये दोनों वैल्यूज में पुट कर देंगे, तो अपने पास U इज इक्वल टू आ गया माइनस PE कोस थीटा। इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने फाइंड कर चुके हैं पहले भी। इसकी कंडीशन है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 इट मीन्स डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो अपने पास U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस PE आ जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये परपेंडिकुलर है तो U इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0। थर्ड अपने पास है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन U इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, कोस 180 क्या होता है -1, तो ये प्लस अपने पास क्या आ जाएगा P। तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी की SI यूनिट जो है वो अपने पास क्या होती है, जूल होती है, बट अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इनमें भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से अपने पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। थैंक्स।